हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस इंग्लिश टॉक। सो आज हम और एक न्यू स्टोरी लेके आए हैं, द ट्री दैट स्पोक। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, बन रहे हमारे साथ। हम जल्दी उसको कंप्लीट कर लेंगे। स्टोरी के थ्रू अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसा इंग्लिश से मीनिंग उठाया जा सकता है। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ। हम स्टोरी को शुरू करते हैं। जो टाइटल है द ट्री दैट स्पोक। ट्री होता है पेड़, स्पोक हो गया स्पीक का पास्ट, SPEA के स्पीक होता है बात करना। ठीक है, स्पीक का पास्ट हो गया स्पोक, मतलब वो बात करता था। एक पेड़ ऐसा था जो बोलता था। ठीक है, तो पेड़ था, एक पेड़ था जो बोलता था। तो देखते हैं पेड़ कैसे बात करता है। जो फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा, उसको देखें। इन ए स्मॉल विलेज देयर लिव्ड टू फ्रेंड्स, पापा बुद्धि एंड धर्मा बुद्धि। एक छोटे से गांव में, स्मॉल विलेज, स्मॉल हो गया छोटा, विलेज हो गया गांव। एक छोटे गांव में देयर लिव्ड टू फ्रेंड्स, यहाँ रहते थे। LIVE लिव मतलब रहना, साथ में डी आया। कहानी पुरानी है इसलिए, पहले की कहानी है। देयर लिव्ड यहाँ रहते थे, टू फ्रेंड्स दो दोस्त। नाम क्या था उनका? एक का नाम था पापा बुद्धि एंड दूसरे का नाम था धर्मा बुद्धि। ठीक है, पापा बुद्धि और धर्मा बुद्धि के दो फ्रेंड्स एक छोटे से गांव में रहते थे। ठीक है, देयर फ्रेंडशिप वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उनका जो फ्रेंडशिप था, उनका जो दोस्ती था, वो कैसा था? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मीनिंग क्या है? देखो, ऑर्डिनरी जो है उसका मीनिंग है साधारण। ठीक है, बहुत साधारण। एंड एक्स्ट्रा जब पहले लग जाता है तो हो जाता है असाधारण, बिल्कुल साधारण नहीं था। ठीक है, उनका दोस्ती कैसा था? बिल्कुल असाधारण दोस्ती था। ठीक है, देयर कैरेक्टर्स वेयर ऑपोजिट येट दे वेयर क्लोज फ्रेंड्स। तो देयर कैरेक्टर, उनका कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स होता है उनका चरित्र। ठीक है, उनका चरित्र वेयर ऑपोजिट, क्या थे? बिल्कुल ऑपोजिट थे, बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे। ठीक है, एक दूसरे का उल्टा था देयर कैरेक्टर। येट, इसके बाद भी दे वेयर क्लोज फ्रेंड्स, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। पापा बुद्धि वॉज वेरी डिसऑनेस्ट एट हार्ट। वो जो पापा बुद्धि नाम का जो आदमी था, वो वेरी डिसऑनेस्ट, वो कैसा था? बिल्कुल डिसऑनेस्ट था। ऑनेस्ट का मतलब हो गया ईमानदार, जो बिल्कुल सच्चा आदमी है। ऑनेस्ट का पहले डिज अगर आ जाए तो डिसऑनेस्ट हो जाता है, एंड डिसऑनेस्ट होता है बिल्कुल जिसमें सच्चाई नहीं है, बिल्कुल बेईमान आदमी जो है वो है। एट हार्ट होता है दिल से। तो पापा बुद्धि जो था वो बिल्कुल बेईमान आदमी था, समझ लो। वाइल, जहाँ धर्मा बुद्धि था, जो उसका फ्रेंड था, वाज ए वेरी ऑनेस्ट मैन, वो बिल्कुल ईमानदार आदमी था। ठीक है, उनका करेक्टर, उनका चरित्र बिल्कुल उल्टा था। एक बिल्कुल बेईमान था, कौन? जो पापा बुद्धि। एंड एक बिल्कुल ईमानदार था, जो धर्मा बुद्धि। ठीक है, तो उस पैराग्राफ, ये पैराग्राफ हो गया। अब बताओ उस पैराग्राफ में, वन डे, एक दिन, वन डे होता है एक दिन, पापा बुद्धि सेड टू धर्मा बुद्धि। किसने कहा? जो पापा बुद्धि था, बिल्कुल झूठा आदमी था, उसने कहा धर्मा बुद्धि को, वाई डोंट वी स्टार्ट ए बिजनेस टुगेदर। स्टार्ट होता है शुरू करना, बिजनेस होता है व्यवसाय, टुगेदर होता है एक साथ। वाई डोंट वी स्टार्ट, हम क्यों नहीं शुरू कर देते, हम क्यों नहीं शुरू करते ए बिजनेस, एक व्यवसाय, टुगेदर एक साथ। ठीक है, किसने कहा? उस झूठा आदमी ने धर्मा बुद्धि को कहा। धर्म बुद्धि एग्रीड, वो जो धर्मा बुद्धि था बिल्कुल ऑनेस्ट आदमी था, वो राजी हो गया। एंड सो, एंड ऐसे ही द टू सेट अप, द टू, वो दोनों सेट ऑफ टुगेदर टू ए नियर बाई सिटी टू सेट अप ए कंडक्ट देयर बिजनेस। ठीक है, एंड उस हिसाब से वो दोनों लोग सेट ऑफ टुगेदर, वो दोनों चले गए एक साथ टू ए नियर बाई सिटी, पास में ही एक सिटी था, एक शहर था, उस शहर में चले गए। किस लिए? टू सेट अप एंड कंडक्ट देयर बिजनेस, अपना जो बिजनेस था उसको सेटअप करने के लिए, शुरू करने के लिए। एंड कंडक्ट होता है चलाने के लिए। ठीक है, अपना बिजनेस को सेटअप करने के लिए एंड चलाने के लिए वो कहाँ गए? नियर बाई, जो पास में एक सिटी था, वहां चले गए। ठीक है, अब आता है उस पैराग्राफ में, आफ्टर ए फ्यू मंथ्स ऑफ रनिंग अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। आफ्टर होता है बाद में, ए फ्यू मंथ्स कुछ महीना बाद, ऑफ रनिंग, रन होता है चलाना, ए प्रॉफिटेबल बिजनेस, प्रॉफिटेबल होता है
लाभदायक बिजनेस चलाने के कुछ महीने बाद, मतलब वो जो बिजनेस चला रहे थे बहुत प्रॉफिट हो रहा था उसमें, तो उस लाभदायक जो बिजनेस था उसको चलाने के कुछ महीने बाद द टू फ्रेंड्स, वो जो दो दोस्त थे, डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया, ठीक है, निर्णय लिया कि दैट दे हैड मेड एनफ मनी, कि उन लोगों ने, मेड होता है बना लिया, एनफ मनी होता है बहुत ज़्यादा मनी, बहुत ज़्यादा मनी, उन मनी होता है पैसा, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा उन्होंने कमा लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, दे वुड दे ओन्ड अप द बिजनेस एंड स्टार्टेड बैक टुगेदर टू देयर ओन विलेज। तो उन्होंने, उन दोनों ने, ओन्ड अप होता है बंद कर दिया, द बिजनेस, अपना बिजनेस को, अपना व्यवसाय को, एंड स्टार्टेड बैक टुगेदर, एंड वो दोनों, टुगेदर होता है वो दोनों, स्टार्टेड बैक होता है एक साथ चले, वापस चले, टू देयर ओन विलेज, अपना गांव, ठीक है। अब बिजनेस को बंद करके वो दोनों अपने गांव वापस चल रहे थे। अब क्या हुआ, ऑन द वे बैक, तो लौटने की, वापस जाने के रास्ते में, दे हैड टू पास थ्रू ए फॉरेस्ट, उन दोनों को एक फॉरेस्ट, एक जंगल के थ्रू जाना पड़ा, एक जंगल को पास करके जाना पड़ा। अब क्या हुआ, दैट नाइट, वही रात, दैट नाइट होता है वही रात, व्हेन दे स्टॉप टू टेक रेस्ट, जब वह दोनों स्टॉप हो गए, यहाँ रुके, टू टेक रेस्ट, कुछ आराम करने के लिए, मतलब वापस जब अपने गांव जा रहे थे, एंड उस जंगल को पार करने जब जाना पड़ा, तो वो दोनों रुके यहाँ, किस लिए रुके, टू टेक रेस्ट, आराम करने के लिए। तो क्या हुआ, पापा बुद्धि डिसाइडेड टू कीप ऑल द मनी फॉर हिमसेल्फ, ये जो पापा बुद्धि था, जो शैतानी दिमाग वाला, जो झूठा आदमी था, उसने डिसाइड कर लिया, उसने सोच लिया, टू कीप ऑल द मनी, के टू कीप पता है रखने के लिए, ऑल द मनी, सारा पैसा, फॉर हिमसेल्फ, उसके उसके पास, ठीक है। तो उसने सारा पैसा चुराने के लिए, रखना मतलब उसके सारा पैसा उसके पास रखने के लिए उसने दिमाग लगाया, ठीक है, उसने चिंता किया। अब क्या हुआ, he spent the whole night planning and at daybreak had an evil plan ready in his mind। he spent the whole night, उसने, spent होता है बिताना, ठीक है, होल नाइट होता है पूरी रात, पूरी रात उसने बिता दिया प्लानिंग, प्लान करते करते, ठीक है। एंड एट डे ब्रेक, एंड जब दिन की शुरुआत हुई, हैड एन एविल प्लान, उसके दिमाग में एक प्लान आया, ठीक है। एविल प्लान होता है बिल्कुल शैतानी बुद्धि आ गया उसके दिमाग में, रेडी इन हिज माइंड, बिल्कुल रेडी था उसके माइंड में कि कैसे उस पैसे को लूटा जाए, ठीक है। अब क्या हुआ, अब उस पैराग्राफ में, when they were about to resume their journey, जब वो लोग, when they were, जब वो लोग, about to resume, resume होता है फिर चालू करना, ठीक है। आप वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप स्टॉप करें एंड थोड़ी देर बाद फिर उसको चालू करें, ठीक है, तो उस वो हो गया रिज्यूम करना। तो वो लोग जहाँ रुके थे वहाँ से फिर घर चलना शुरू कर दिया, तो उसे कहते हैं रिज्यूम। तो दे, व्हेन दे वेयर अबाउट टू रिज्यूम, जब वो फिर अपना जर्नी शुरू करने वाले थे, अबाउट टू हो गया, शुरू करने ही वाले थे, देयर जर्नी, उनका जर्नी, तो पापा बुद्धि टर्न टू द धर्म बुद्धि एंड सेड, तो जो पापा बुद्धि था वो टर्न टू धर्म बुद्धि, वो धर्म बुद्धि की तरफ मुड़ा, अपना मुंह को मुड़ा, एंड सेड, एंड उसको कहा, क्या कहा उसने, अपना शैतानी बुद्धि देगा, ठीक है। यू नो, कि तुम जानते हो, आई हैव बीन थिंकिंग, मैं ये चिंता कर रहा था, वी हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी, कि हम दोनों ने बहुत सारा पैसा कमा लिया, अ लॉट ऑफ मनी हो गया बहुत सारा पैसा, वी हैव मेड होता है हमने कमा लिया, मे बी इट इज़ नॉट वाइज टू टेक ऑल द मनी बैक टू द विलेज, मे बी, हो सकता है, इट इज़ नॉट वाइज, ये बुद्धिमान का काम नहीं होगा, टू टेक, ले जाना, ऑल द मनी, सब पैसा, बैक टू द विलेज, वापस विलेज, ठीक है। पापा बुद्धि ने धर्म बुद्धि को कहा, हमने पूरी रात ये सोचा कि हमने बहुत सारा पैसा कमा लिया, एंड हो सकता है ये सही नहीं होगा कि हम सारा पैसा को लेके गाँव वापस लौट जाए, ये हमारे लिए सही नहीं होगा। अब क्या हुआ, लेट अस बरी ऑल द मनी हियर, बरी होता है दफन कर देना, ठीक है, मिट्टी के नीचे दफन कर देना। लेट अस बरी, चलो हम दफन कर देते हैं, ऑल द मनी, सब पैसे को, हेयर, यहाँ, चलो हम सब पैसे को यहाँ मिट्टी के नीचे दफन कर देते हैं। वी कैन कम बैक टुगेदर वेन एवर वी नीड मनी एंड टेक आउट एज मच एज वी नीड, वी कैन कम बैक,
हम यहाँ आ सकते हैं, कम बैक होता है वापस आ सकते हैं, टुगेदर एक साथ, वेन एवर वी नीड, वेन एवर होता है जब भी वी नीड हमको ज़रूरत होगा मनी पैसे की, एंड टेक आउट एंड हम निकाल सकते हैं एज मच वी नीड जितना हमको ज़रूरत होगा, ठीक है। तो ये जो झूठा आदमी था, बेईमान आदमी था, पापा बुद्धि, उसने क्या सलाह दी उसको, धर्म बुद्धि को, कि चलो हम जितना पैसा हमारे पास है वो सब बारी कर देते हैं, मिट्टी के नीचे दफन कर देते हैं, यहाँ मतलब जंगल में। वी कैन कम बैक टुगेदर, हम लौट के वापस आ सकते हैं, वेन एवर वी नीड मनी, जब हमको पैसे की ज़रूरत होगी हम यहाँ जंगल में आ सकते हैं एक साथ, एंड टेक आउट एंड निकाल सकते हैं मिट्टी के नीचे से एज मच एज वी नीड, जितना हमको ज़रूरत होगा, ठीक है। ये बुद्धि उसने दे दिया उस पैसे को लूटने के लिए। अब क्या हुआ, दैट इज एन एक्सेलेंट आइडिया, ये किसने कहा, एग्रीड धर्म बुद्धि। तो ये जो धर्म बुद्धि था बिल्कुल बेचारा सहज सरल आदमी था, सच्चा आदमी था, ईमानदार आदमी था, तो वो राजी हो गया ये कह के कि दैट इज एन एक्सीलेंट आइडिया। अरे यार तुमने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया, ये तो बिल्कुल एक्सीलेंट आइडिया है, ठीक है। तो उस हिसाब से उन लोगों ने क्या किया, दे बरीड द मनी, दे मतलब उन लोगों ने, बरीड होता है मिट्टी के नीचे घुसा दिया, मिट्टी के अंदर दफन कर दिया द मनी, सारा पैसा को, ठीक है। एट द फुट ऑफ ए ह्यूज बनियान ट्री, कहाँ, एक ह्यूज एक बहुत बड़ा बरगद का ट्री था, बनियान होता है बरगद का पेड़ था, उसके नीचे उसके फुट में, ठीक है। एंड वेंट ऑन टू देयर होम्स इन द विलेज, एंड चले गए, एंड वेंट होता है एंड चले गए, देयर होम्स इन द विलेज, गांव में उनके अपने अपने घर वापस चले गए। अब क्या हुआ, दैट नाइट, उसी रात, पापा बुद्धि sneaked into the forest and dug out all the money from under the banyan tree and closed up the hole again। वो जो पापा बुद्धि था, जो चोरी करने का बुद्धि लगाया था, वो sneaked into the forest, वो चुपके चुपके से फॉरेस्ट आया, ठीक है, जंगल के अंदर आया, एंड डग आउट ऑल द मनी, ठीक है, डग आउट होता है खोद के पूरा पैसा निकाल लिया, ठीक है, डग आउट होता है मिट्टी के नीचे से खोद के निकाल लेना, ठीक है, ऑल द मनी, सारा पैसा, फ्रॉम अंडर द बनियान ट्री, कहाँ से, अंडर होता है नीचे से, बनियान ट्री उस बरगद के पेड़ के नीचे से सारा पैसा निकाल लिया, एंड क्लोज्ड अप द होल अगेन, एंड ये जो खोखला था, ये जो छेद था, होल था, उसको फिर क्लोज्ड अप, बंद कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, रात में ये काम कर लिया उसने, पैसे को चुरा लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग, एंड अगली मॉर्निंग, अगली सुबह, ही वेंट टू धर्मा बुद्धिज हाउस, वो जो पापा बुद्धि था रात में पैसे को चुरा लिया था, वो धर्म बुद्धि के घर गया, वो तो बेचारा सो रहा था, ठीक है, हाउस, एंड सेड, उसको जाके कहा, धर्म बुद्धि को जाके कहा, आई नीड सम मनी अर्जेंटली, कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है अर्जेंटली, मतलब अभी अभी मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, लेट अस गो, चलो हम जाए, एंड ब्रिंग होता है लाना, ठीक है, ब्रिंग हो गया, मतलब यहाँ से जाके कुछ पैसे लाए, सम ऑफ आवर मनी बैक, कुछ हमारे पैसे लाए, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा बुद्धि लगाया, दिमाग लगाया, ठीक है, उस बंदे ने, रात में चोरी कर लिया, सुबह सुबह उसके घर जाके कह रहा है कि चलो हम जंगल में जाके कुछ पैसे लेके आए, क्योंकि मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है, ठीक है। अब क्या हुआ, उस हिसाब से दे बोथ वेंट टू द बनियान ट्री एंड बिगेन टू डिग, वो दोनों, दे बोथ होता है वो दोनों, वेंट होता है चले गए, टू द बनियान ट्री, उस बरगद के पेड़ तक चले गए जिसके नीचे पैसा था, एंड बिगेन, एंड शुरू कर दिया, टू डिग, खोदना शुरू कर दिया, होता है जाके पैसा निकालना शुरू कर दिया, खोदना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, नॉट फाइंडिंग एनी मनी, ठीक है, फाइंड होता है मिलना, नॉट फाइंडिंग एनी मनी, कुछ भी पैसा नहीं मिलते हुए, पैसा कहाँ से मिलेगा, रात में तो पापा बुद्धि ने चुरा लिया था, अब कुछ भी पैसा नहीं मिलते हुए, पापा बुद्धि एक्यूज धर्मा बुद्धि ऑफ स्टीलिंग द मनी, उस पापा बुद्धि जिसने रात में पैसा चुराया था, उसने एक्यूज कर लिया, उसने इल्ज़ाम लगा दिया धर्मा बुद्धि को, यह कहते हुए, ऑफ स्टीलिंग द मनी, स्टील होता है चोरी करना, द मनी होता है पैसा, उस पैसे को चोरी करने का इल्ज़ाम किस पर लगा दिया, धर्मा बुद्धि पर लगा दिया कि तुमने उस पैसे को चुरा लिया। अब क्या हुआ, दे बोथ वेंट टू द विलेज जज टू सीक जस्टिस, वो दोनों वेंट, फिर चले आए लौट के, टू द विलेज जज, गांव के जो जज है, जो विचार करते हैं, उनके पास चले आए, टू सीक जस्टिस, न्याय मांगने के लिए, जस्टिस होता है न्याय,
सीख होता है मांगना और चाहना, ठीक है। न्याय मांगने के लिए वो गांव के जो विचार करने वाले हैं उनके पास चले आए। अब क्या हुआ, द जज आस्क्ड देम बोथ फॉर प्रूफ ऑफ देयर इनोसेंस। तो उस जज ने, उस विचारक ने आस्क्ड उन दोनों को पूछा, देम बोथ होता है उन दोनों को पूछा, फॉर प्रूफ ऑफ देयर इनोसेंस। इनोसेंस होता है निर्दोष, प्रूफ होता है दलील, ठीक है। निर्दोष होने का दलील पेश करने के लिए उनको पूछा कि तुम्हारे निर्दोष होने का जो दलील है उसको साबित करो, ठीक है। तो ये जज साहब ने जब निर्दोष होने का सबूत मांग लिया, ठीक है, सब प्रूफ मांग लिया, तो पापा बुद्धि डिक्लेयर्ड, वो जो पापा बुद्धि था उसने डिक्लेयर कर लिया, उसने कह दिया, क्योंकि उसके माइंड में तो सब रेडी था, दैट द ट्री गॉड वाज हिज विटनेस, कि मेरा जो विटनेस है, मेरा जो साक्षी है, मेरा जो गवाह है, वो कौन है, वो ट्री गॉड है, वही पेड़ देवता ही मेरा एकमात्र गवाह है, ठीक है। तो जज साहब ने ये सुनकर, जज साहब डिसाइडेड, जज ने डिसाइड कर लिया टू गो टू द ट्री, कि हम जंगल में उस ट्री गॉड के पास जाएंगे, उस पेड़ देवता के पास जाएंगे द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, ठीक है। अब क्या हुआ, दैट नाइट, उसी रात क्या हुआ, पापा बुद्धि सॉट द हेल्प ऑफ हिज फादर। पापा बुद्धि ने अपना फादर का, अपना बाप का थोड़ा हेल्प मांगा, ठीक है। हेल्प होता है मदद मांगा, सॉट होता है चाहना, ठीक है, चाहना और मांगना। पापा बुद्धि ने अपने बाप से थोड़ा मदद मांगा, ठीक है। बाप से क्या मदद मांगा, हमको मिलेगा। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, दे ऑल वेंट टू द बनियान ट्री। वह सब लोग मिलके कहाँ गए, वेंट होता है गए, चले गए, टू द बनियान ट्री, उस बरगद के पेड़ तक चले गए, ठीक है। बरगद के पेड़ के पास चले गए, ठीक है, क्योंकि वही था पापा बुद्धि का एकमात्र गवाह, ठीक है। अब जाके क्या किया, द जज टर्न टू द बनियान ट्री। जज साहब जो थे उन्होंने मोड़ लिया टू द बनियान ट्री, अपने बनियान ट्री के तरफ, बरगद के पेड़ की तरफ अपना मुंह कर लिया, एंड स्पोक टू द ट्री, एंड उस ट्री को कहा, उस पेड़ को कहा, ओ गॉड ऑफ दिस ट्री, ओ गॉड ऑफ दिस ट्री, ओ उस पेड़ के देवता, हु इज द कल्प्रिट, कौन दोषी है। कल्प्रिट होता है दोषी, हु इज द कल्प्रिट, कौन दोषी है। तो जज साहब ने जाके उस पेड़ को पूछा कि ओ पेड़ के देवता, कौन दोषी है, मतलब मानी चुराने वाला, पैसा चुराने वाला कौन है। अब क्या क्या हुआ उस पैराग्राफ में, टू द सरप्राइज ऑफ एवरीवन, एंड सरप्राइज होता है बहुत अजीब बात यह है, ताज्जुब की बात यह है, सब लोग ये देख के हैरान हो गए कि ए वॉइस फ्रॉम इनसाइड द ट्री से, एक आवाज फ्रॉम इनसाइड द ट्री, उस ट्री के इनसाइड, ट्री के उस पेड़ के अंदर से एक आवाज आई। क्या आवाज आई, कि धर्म बुद्धि इज द कल्प्रिट, यह जो धर्म बुद्धि है वही दोषी है। ही हैज ऑल द मनी, उसके पास सारा पैसा है। कहाँ से आवाज आया, उस ट्री के अंदर से आवाज आया। अब ट्री के अंदर से कहाँ आवाज आता है, ये आपको पता चल ही गया होगा कि वो जो पापा बुद्धि था, जो अपने बाप से मदद मांगा था, जरूर उसने अपने बाप को ट्री के अंदर छिपा लिया, ठीक है, मिलेगा हमको आगे। तो जब ये कह दिया, अब क्या हुआ, वाइल द जज एंड द एल्डर्स ऑफ द विलेज वेयर बिजी डिस्कसिंग द केस। वाइल होता है जब, द जज एंड द एल्डर्स, जब वो जज, वो विचारक, एंड द एल्डर्स ऑफ द विलेज, एंड गांव में से जो एल्डर्स है, जो बड़े लोग हैं, वेयर बिजी, वो लोग बेस्ट थे, डिस्कसिंग द केस, उस केस को डिस्कस करने में, ठीक है। उस केस को डिस्कस करने में जब वो लोग बिजी थे, तो धर्म बुद्धि जो था, कलेक्टेड सम ड्राई लीव्स, उसने कलेक्ट किया, इकट्ठा किया कुछ सूखा पत्ता, एंड ट्विग्स होता है छोटे छोटे डाली, कुछ सूखे पत्ते और डाली को उसने इकट्ठा किया धर्म बुद्धि ने, एंड प्लेस देम, एंड उसको रख दिया, नियर ए होलो इन द ह्यूज ट्रंक ऑफ द बनियान ट्री। नियर होता है पास, एक कुकले के पास, इन द ह्यूज ट्रंक ऑफ द बनियान ट्री, ये जो बरगद का पेड़ था उसके तने में, ह्यूज होता है बहुत बड़े, तने में, ट्रंक हो गया, तने मतलब हो गया जो ट्री का, पेड़ का जो निचली बहुत बड़ा हिस्सा होता है, मेन पार्ट, उसे ट्रंक कहते हैं। तो उसी मेन पार्ट में एक हॉलो था, ठीक है। उस हॉलो के पास क्या रख दिया उसने, सूखा पत्ता और सूखे डाली रख दिया, एंड सेट फायर टू देम, एंड उसमें आग लगा दिया। किसने, धर्म बुद्धि ने, जो बहुत सहज सरल आदमी था, ठीक है, जिस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया था। एज द स्मोक एंटर्ड द हॉलो इन द ट्री, जब उसने आग लगाया तो स्मोक होता है जो धुआं, जब ये धुआं एंटर्ड हुआ, घुसा
द होलो, उस खोखले के अंदर जब धुआं घुसने लगा, इन द ट्री, उस ट्री में, पेड़ में, आउट रैन ए फिगर, तो यहाँ से एक फिगर निकल के आया, एक फिगर यहाँ से निकल के आया, एक प्राणी निकल के आया समझो, ठीक है। कफिंग, खांसते हुए, कफिंग होता है खांसते हुए, धुआं अंदर गया तो वो खांसते खांसते पेड़ के बाहर निकल के आया। एंड कौन था? इट वॉज पापा बुद्धिज फादर, एंड ये पापा बुद्धि का बाप था, ठीक है। वो जो रात में मदद मांगा था, उसने अपने बाप को पेड़ के अंदर छिपा लिया। एंड जज साहब ने जब पूछा कि वो पेड़ के देवता कौन दोषी है, तो पेड़ के अंदर से पापा बुद्धि के बाप ने कह दिया कि ये जो धर्म बुद्धि है यही दोषी है, उसने सारा पैसा चुराया है, ठीक है। तो धर्म बुद्धि ने थोड़ा अपना बुद्धि का इस्तेमाल किया, ठीक है, दिमाग का इस्तेमाल करके पेड़ का जो खोखला था उसमें आग लगा दिया। एंड आग का धुआं जब अंदर गया तो धुएं को बर्दाश्त नहीं कर पाते हुए वो जो बाप था वो खांसते खांसते बाहर निकल आया। अब सबको पता चल गया, अरे यार ये तो पापा बुद्धि का फादर है, ठीक है, उसने उसको, अपने बाप को छुपाया था। अब क्या हुआ? पापा बुद्धि वॉज सिवियरली पनिश्ड फॉर हिज विकेडनेस। अब जज साहब को समझ आ गया किसने चोरी की, तो पापा बुद्धि को सिवियरली पनिश्ड, सिवियरली होता है बहुत कठोर और सख्त से सख्त सज़ा दी गई, पनिश्ड होता है सज़ा दी गई, फॉर हिज विकेडनेस, अपने जो दुष्टता के लिए, विकेडनेस होता है अपना जो शैतानी बुद्धि है उसको चोरी करने के लिए और दुष्टता के लिए बहुत सख्त सज़ा दी गई, ठीक है। तो ये था हमारा कहानी, थोड़ा लंबा भी हो गया लेकिन हमने उसको अच्छे से समझाने की कोशिश की। हमारा जो मेन इवेंट फोकस है कि कहानी के थ्रू हम इंग्लिश को सीखना चाह रहे, तो बहुत सारा वर्ड हमको आज भी मिला है। तो आप बने रहे हमारे साथ, कंसिस्टेंट रहे, वीडियो को लगातार देखते रहे, तब जाके इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छे लगे तो उसको लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा हुआ, एंड सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी हम कोई नए वीडियो डालें तो आप उसको मिस ना करें, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो बिल्कुल बिगिनर्स है, उनको सीखने में आप भी मदद करें, ठीक है। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।